सर बस ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू रिस्पेक्टेड कॉलीग्स, डायरेक्टर स्टूडेंट काउंसलिंग एंड ऑल स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ आज के सेशन में, जो कि हमारा सेशन है गोल सेटिंग फॉर 2021। ये सेशन बेसिकली एक चेन है जो बहुत सारे फॉलो अप सेशंस होंगे, जिसमें स्टूडेंट काउंसलिंग के हवाले से या इवन टीचर्स की ग्रूमिंग के हवाले से भी कुछ सेशंस प्लान्ड है। सो उस चेन का ये पहला जो सेशन है वो आज हम करने जा रहे हैं गोल सेटिंग फॉर 2021 पे। सो डॉक्टर एहसन साहब जो डायरेक्टर स्टूडेंट काउंसलिंग है, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और बाकी तमाम कोऑर्डिनेटर्स जिसने सब में मुझे हेल्प किया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राशिद सलीम साहब जो हमेशा से बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं, और तमाम स्टूडेंट्स जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फ्रॉम हेयर ऑन मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप काइंडली ज्वाइन करें और स्टार्ट करें सेशन को, ताकि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका, डायरेक्टर स्टूडेंट काउंसलिंग, और दूसरे जो मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं जो सीखने की गर्ज से यहाँ पर आए हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया, और उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो एक बड़ा ट्रेडिशनल सेशन रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ये सेशन हर साल मैं करवाता हूँ। कभी ये दिसंबर में हो जाता है, कभी जनवरी में हो जाता है, बिकॉज के जो गोल सेटिंग है वो किसी भी साल के आगाज पे की जाती है, तो ताकि अगला पूरा साल जो है उसको एक वेल प्लान्ड मैनर में गुजारा जा सके। तो आमतौर पे दिसंबर, यानी जब एक साल ख़त्म हो रहा है या अगला साल जो है वो शुरू हो रहा है, उस वक्त ये सेशन कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो सेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस। ना सिर्फ इसको आप एकेडमिक व्यू पॉइंट से देखें, बल्कि पर्सनल व्यू पॉइंट से, प्रोफेशनल व्यू पॉइंट से, हर हवाले से। और ये इसलिए है, एक तो एंड ऑफ सेशन पे आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, लेकिन आप देखें कि जिंदगी हर कोई गुजारता है, या हर किसी की गुजर जाती है, यूं कह लें। वो लोग जो प्लानिंग करते हैं उनकी भी, और जो लोग प्लानिंग नहीं करते उनकी जिंदगी भी गुजर रही है। और फर्क दोनों में जरूर होता है। फर्क ये है कि जो लोग एक प्लान्ड लाइफ गुजारते हैं उनकी अचीवमेंट्स उन लोगों के मुकाबले में जिनकी जिंदगी में कोई प्लानिंग नहीं है, वो अचीवमेंट्स जो है उनका कोई तकाबुल नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज के जो लोग प्लान्ड लाइफ गुजारते हैं उनके एम्बिशंस होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, और वो उनका अचीव करने के लिए जो है वो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं। उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा वैल्यूएबल हैं जो लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये तो एक जनरल सी बात है कि वो लोग ज्यादा अहम, ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा बेहतर होते हैं जिनकी जिंदगी एक प्लानिंग के साथ गुजरती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, कहाँ पे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी, और कहाँ पे किस तरह के गोल्स हम सेट करेंगे। फरहान साहब, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। जी, सबसे पहले तो कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, ये पहला सवाल जहन में आ सकता है। कोई भी जो चीज है ना, उसको समझने के तीन बड़े क्वेश्चंस होते हैं: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या चीज है, क्यों है, और कैसे उसको करना है। तो इस सेशन को भी इन्हीं तीन चीजों में डिवाइड करेंगे। गोल सेटिंग होती क्या है ये सब जानते हैं, क्यों जरूरी है इस पे हम बात करेंगे। बचपन में एक स्टोरी जो है वो हम पढ़ा करते थे, सुना करते थे, एलिस इन द वंडरलैंड। शायद आपने भी कभी ये स्टोरी बुक पढ़ी हो या मूवी देखी हो। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है जिसका नाम एलिस है, और वो एक जादू नगरी में चली जाती है जिसे वंडरलैंड कहा गया है। अब वहां वो घूमती है, तो जब वो जा रही है रास्ते में एक चौराहा आ जाता है, चौराहा जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं। तो वहां पर एक बिल्ली जो है वो बैठी होती है, तो एलिस उससे पूछती है कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो बिल्ली आगे से उससे पूछती है कि भाई, ये डिपेंड करता है कि तुमने जाना किधर है, तुम्हारी मंजिल क्या है।
तो एलिस ने कहा कि मेरी तो कोई खास मंजिल नहीं है। तो फिर बिल्ली ने कहा कि आप किसी भी रास्ते पे चले जाएं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपकी मंजिल ना हो। दिस इज एग्जैक्टली गोल सेटिंग। जब आपने कोई गोल सेट ना किया हो, जब आपका कोई एम ना हो, आपका कोई पर्पस ना हो, आपका कोई मिशन ना हो, आपकी कोई डेस्टिनेशन ना हो, तो फिर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर वो एक मीनिंगलेस जो है ना वो लाइफ हो जाती है। तो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो गोल सेटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीन चीजें जो डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं कि गोल सेटिंग क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले तो विश है। देखें, हम में से आपकी, मेरी, हम सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशात जरूर होती हैं। और जब तक ये हमारे जहन में होती हैं, हमारे दिल में होती हैं, तो ये सिर्फ विशेस हैं, ख्वाहिशात हैं। जब इन ख्वाहिशात को हम लिख लेते हैं, बहुत कम लोग हैं, मैं आपको बताऊं, ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, लेकिन लिखने वाले जो लोग हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो जब हम इन ख्वाहिशात को, इन विशेस को लिख लेते हैं, तो ये एक गोल बन जाती है। तो अब हम बड़े एक स्केल से थोड़े छोटे स्केल पे आ गए, क्योंकि जो ख्वाहिशात को गोल की शक्ल में लिखने वाले लोग हैं वो दुनिया में कम है। और फिर सिर्फ गोल नहीं है, इसको हमने सी स्मार्ट, एक फ्रेमवर्क है जो कि मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो जो ऐसे गोल्स जो सी स्मार्ट फ्रेमवर्क को पास करते हैं, ऐसे गोल्स लिखने वाले और भी बहुत थोड़े लोग हैं। तो असल जो हमारा एक लर्निंग पर्पस है आज के सेशन का, वो ये है कि हमने कैसे अपनी जो विशेस हैं उनको एक सी स्मार्ट फ्रेमवर्क से गुजार के एक सी स्मार्ट गोल, या जिसे आप सादा लफ्जों में अफेक्टिव गोल भी कह सकते हैं, वो बनाना है। अच्छा, फिर ये जो गोल्स हैं ये क्यों जरूरी हैं जी? चार पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बात इस पे की जा सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चार पॉइंट्स में समराइज किया है। सबसे पहली बात तो सक्सेस है। देखें, रिसर्च, मुख्तलिफ स्टडीज ये शो करती हैं कि जब आप गोल्स को लिख लेते हैं, और लिखने का जो अंदाज है वो मैंने बताया है कि उसको स्पेसिफिक वे में लिखना है, उसको मेजरेबल वे में लिखना है, उसको टाइम बाउंड वे में लिखना है, तो उसकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी उसको अचीव करने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा ये कि ये आपके सामने एक मॉडल बना हुआ है, और ये हमारे जो लाइफ के मुख्तलिफ एरियाज हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो 7 डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है। ये जो 7 डिफरेंट एरियाज हैं उसमें करियर भी है, उसमें फैमिली है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, पर्सनल ग्रोथ है, हेल्थ है, सोशल लाइफ है, और स्पिरिचुअलिटी है। यानी जितने भी आप काम करते हैं जिंदगी में, जितने भी आपकी जिंदगी के मसले मसाइल हैं, वो इन 7 में से किसी ना किसी एरिया के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो 7 एरियाज ऑफ लाइफ इन्हें कहा जाता है। अब हर जो एरिया है लाइफ का, उसका अपना अपना एक गोल होता है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम करियर की बात करते हैं, तो करियर के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ गोल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वो लाइफ के किस फेज में। मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो करियर के हवाले से आपके, या आप एक ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जो करियर, एक नई जॉब हासिल करना हो सकता है, या आप अगर ऑलरेडी प्रोफेशन में हैं किसी में, तो जॉब को चेंज करना आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रमोशन आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बिजनेस आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को ग्रो करना आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ड्यूरिंग स्टडीज इंटर्नशिप हासिल करना आपके करियर का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक्सपीरियंस लेना आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कोई नया सर्टिफिकेट, कोई नई डिग्री जो है वो अर्न करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो करियर से रिलेटेड है। इसी तरह से जब हम फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली से रिलेटेड भी हमारे कई तरह के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फैमिली को टाइम देना है, फैमिली के साथ जो है वो तफरीह करनी है, अ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलना मिलाना है, उनसे राब्ता रखना है, ये मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ वर्ड्स, मतलब दोनों का तकरीबन एक जैसा ही है। फाइनेंस में आप सोच सकते हैं कि जी मेरी जो इनकम है अरे उसके लिए नए सोर्सेस।
जी, कोई बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, चलें। इनकम के जो है वो नए ज़राए क्या हो सकते हैं, इनकम को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। सेविंग्स जो है ये एक ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करना ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको मेंटेन करना ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर आपके पर्सनल ग्रोथ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं कोई नई स्किल सीखना चाहता हूँ, कोई नई लैंग्वेज जो है वो आप सीखना चाह रहे हैं, या आप अपनी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप किताबें पढ़ना चाह रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाहते हैं। ये सारे के सारे आपकी पर्सनल ग्रोथ में आते हैं। फिर हेल्थ से रिलेटेड आपके गोल्स हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि जी मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मुझे वॉक करनी है, या मुझे अपनी जो बॉडी फिटनेस है उसको मेंटेन करना है, या मुझे जो है वो ज़्यादा केयर करनी है कोविड से, ये भी आपका एक गोल है। या मुझे जो है वो अपनी डाइट का ख्याल रखना है। तो ये सारे आपके हेल्थ रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं। फिर सोशल लाइफ है आपकी, आपके दोस्त हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके मिलने मिलाने वाले लोग हैं, एक सोसाइटी है जिसमें आप रहते हैं। तो लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ राब्ता करना, उनकी मदद करना, इसी तरह से सोसाइटी के लिए आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप ट्रेनर हैं, आप कुछ भी हैं। तो सोसाइटी में आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपका एक गोल हो सकता है। और फिर फाइनली आपके जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड गोल्स हैं, मिसाल के तौर पे इबादत हैं, या जो इस्लामी मसाइल हैं उनको सीखना हो सकता है, या तफसीर पढ़ना हो सकता है, कुरान पाक जो है वो पढ़ना हो सकता है, कोई नेकी करना आपका गोल हो सकता है, किसी बुराई को छोड़ना आपका गोल हो सकता है। ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। एक आपका गोल हो सकता है कि जी मैं ज्यादा वक्त के लिए जो है वो बावजू रहूं, तो ये भी आपका एक गोल हो सकता है। आप कहते हैं कि जी मैं लोगों के साथ अखलाक से पेश आऊं, ये भी आपका गोल है। आप कहते हैं कि मैं सच बोलूं, ये भी आपका गोल हो सकता है। तो कई तरह के गोल्स हो सकते हैं। ये जो पूरा फ्रेमवर्क आपको दिया गया है, ये आपको ये बता रहा है कि हमारे जितने भी गोल्स हैं उनको हम इन 7 एरियाज ऑफ लाइफ में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स की तरफ। तो पहला तो मैंने सक्सेस का बता दिया कि स्टडीज शो के जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके अचीव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा ये कि बैलेंस लाइफ, जब आप अपने ये जो 7 एरियाज के गोल्स हैं ये लिखेंगे और इनको अचीव करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका हर एस्पेक्ट जो है वो कवर हो रहा है। हमारे प्रॉब्लम क्या होती है, हम बाज दफा करियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, या हम अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन फैमिली को हम प्रॉपर जो है वो मैनेज नहीं कर सकते, या हमारी पर्सनल ग्रोथ जो है वो नहीं होती, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो अच्छे नहीं होते, हम स्पिरिचुअली बहुत वीक होते हैं। तो जब आप हर एरिया के गोल्स डिफाइन करते हैं और उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ जो है वो बन जाती है, जो कि हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ जो है वो हर हवाले से एक बेहतर लाइफ हो। लेकिन परफेक्ट लाइफ नहीं मैं कह रहा, लेकिन बैलेंस लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सोर्स ऑफ मोटिवेशन, देखें जब आप अपने गोल्स लिखेंगे और उन गोल्स को आप अचीव करने की कोशिश करेंगे और फाइनली एक टाइम स्केल के बाद आप उन्हें अचीव कर लेंगे, तो किसी भी गोल को खा वो छोटा हो या बड़ा हो उसको अचीव करना आपको मोटिवेट करता है। जब आप एक गोल अचीव करते हैं तो वो खुद ब खुद आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है कि अब आप आगे मूव करें। तो आप ये आपको एक मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। और आखिरी जो चीज़ है लाइफ मिशन, देखें बहुत सारे जो छोटे गोल्स हैं वो मिलके बड़े गोल्स को अचीव करते हैं, और जो बड़े गोल्स हैं वो जब, जिन्हें आप मेजर गोल्स कह सकते हैं, वो जब कंबाइन आप करते हैं तो ये आपकी लाइफ का मिशन अचीव करने में मदद देते हैं। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि एक ऐसी लाइफ जिसका कुछ मिशन है वो ऐसी लाइफ जिसका कोई मिशन नहीं है उससे बहुत बहुत ज्यादा बेहतर होगी। अगला सवाल ये सारी बातें तो चलें थ्योरेटिकल हैं कि गोल बनाने चाहिए, गोल अचीव होने चाहिए। सवाल ये है कि गोल्स बनाने कैसे हैं, यानी उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। आप एक सादा कागज लें
और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, जो भी जहन में आते हैं ख्वाहिशात, उनको आप उस पर लिखना शुरू कर दें। जब आप उस पर लिखते जाएंगे तो उसमें हर तरह की चीज़ें, हर तरह की ख्वाहिशात जो है वो आ जाएंगी। अच्छा, ये सवाल पूछा गया व्हाट अबाउट सर्टिफिकेट्स। मुझे समझ नहीं आई कि सर्टिफिकेट्स से मुराद आप सेशन के हवाले से कह रहे हैं या जनरली जो मैंने सर्टिफिकेट्स की बात की थी। अगर तो जनरली आपने बात की है तो देखें, एक आपकी रेगुलर प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, जैसे आप कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीएस इंग्लिश कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई एम इकोनॉमिक्स कर रहा है, एमएस इकोनॉमिक्स कर रहा है। तो लेकिन इसके अलावा भी कुछ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो आमतौर पे प्रोफेशनल्स के लिए या इवन स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ अदारे करवाते हैं, उन्हें आप सर्टिफिकेट्स कहते हैं। जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई सर्टिफिकेट जो है किसी अदारे से कर लेते हैं बिसाइड्स योर बीबीए डिग्री फॉर एग्जांपल, या आपने एमए उर्दू किया है और आप आईटी का कोई सर्टिफिकेट जो है वो किसी अदारे से कर लेते हैं, या आप जो है वो सप्लाई चेन का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, आप मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेट कर लेते हैं, आप ई कॉमर्स का कोई सर्टिफिकेट कर लेते हैं। यानी बहुत सारे डजन्स ऑफ वेरियस टाइप्स आर अवेलेबल। सर्टिफिकेट्स हर फील्ड में हर तरह के अदारे से होते हैं। तो ये आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, आपको प्रोफेशनली या पर्सनली इम्प्रूव करने के लिए जो है वो होते हैं। तो उम्मीद है कि वो सर्टिफिकेट्स का जवाब आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था जी कि आपने अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी एक लिस्ट बना ली, एक सादा कागज पे आपने सारी जो ख्वाहिशात जो जो जहन में आई वो लिख ली। अब अ, हो सकता है कि इनमें से कई ऐसी ख्वाहिशात हैं जो अच्छी ना हो, मनफी हों, उनको आप उसमें से निकाल दें। जब आप उन्हें निकाल देंगे फिर अगले मरहले पे वो ख्वाहिशात जो, चूंकि हम गोल सेटिंग कर रहे हैं 1 साल की, आमतौर पे जो 1 साल का टाइम है इसको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अब शामिल किया जाता है। पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 2-3 साल 5 साल हुआ करता था, लेकिन अब टाइम इतनी तेजी से जो है वो चेंज हो रहा है कि अब 1 साल भी जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता है। और जो फिर उससे आगे की चीजें निकल जाती हैं उनको फिर हम छोटे छोटे गोल्स के एक सीक्वेंस के जरिए अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वो ख्वाहिशात जो अगले 1 साल में पूरी होना मुमकिन बज़ाहरन नजर नहीं आता, उनको भी आप निकाल दें। मिसाल के तौर पे आपका एक गोल जो है वो शादी करना है और आपको नजर आ रहा है कि अभी आप फॉर एग्जांपल बीएस इंग्लिश के चौथे सेमेस्टर में हैं और अभी आपके 2 साल कम अज कम रहते हैं, उस दौरान आपकी शादी नहीं हो सकती। इफ दिस इज द केस, तो फिर आप उससे अगले 1 साल का जो गोल है उसमें से निकाल देंगे। या आप कहते हैं कि मैंने हज करना है, तो हज करने के लिए अभी ना तो आपके पास वसाइल हैं, और जब वसाइल नहीं है तो आप पे उसकी फर्जियत भी नहीं है, लिहाजा आप उसे अपने जो बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या जिंदगी का जो मिशन है उसमें तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगले 1 साल में बज़ाहिरन ये मुमकिन नहीं। या आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 1 साल में तो प्राइम मिनिस्टर नहीं अब बन सकते, क्योंकि अभी तो करंटली एक प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। तो इस तरह के जो गोल्स हैं फिलहाल आप उनको भी अपनी लिस्ट से निकाल देंगे। अब उसके बाद जितनी भी ख्वाहिशात रह गई, क्योंकि आपने जब ख्वाहिशात को लिख लिया है तो ये बन गई गोल। ये गोल अफेक्टिव है या नहीं ये अभी हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये जो आपकी बाकी ख्वाहिशात जो आपने लिखनी है ये गोल्स हैं। अब जो मैंने आपको 7 एरियाज ऑफ लाइफ बताए हैं, आपने हर एक ख्वाहिश के सामने या गोल के सामने उसको कैटेगराइज करना है कि ये 7 एरियाज में से किसके साथ इसका ताल्लुक बनता है। क्या ये करियर का गोल है, क्या ये फैमिली से रिलेटेड है, क्या ये पर्सनल ग्रोथ है, या इसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से है, किस चीज से। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, बाज दफा आपके जो गोल्स हैं वो बड़े रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ या सपोर्टिंग होते हैं, और वो एक ही वक्त में कई जो कैटेगरीज हैं या एरियाज ऑफ लाइफ हैं उनके साथ उनका रिलेशन हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक टीचर हैं और आप ये गोल अपना बनाते हैं कि मैंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 किताबें अगले 1 साल में पढ़नी है 2021 में। तो जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी है क्योंकि आपकी लर्निंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, आप नई स्किल्स नए टूल्स जो है वो सीखेंगे पढ़ाने के लिए। तो ये आपके करियर को भी सपोर्ट करेगा, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगा, और ये भी मुमकिन है कि ये आपके लिए कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी लेके आए। आप वो किताबें पढ़ के कुछ ट्रेनिंग सेशंस डिजाइन कर सकते हैं। आप किसी एक अदारे में पढ़ा रहे हैं तो आप किसी दूसरे अदारे में जो है वो पढ़ा सकते हैं वही सब्जेक्ट्स।
आप उसको ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए जो है वो अपनी वीडियोस यूट्यूब पे जो है वो डाल सकते हैं, वहां से भी एक सोर्स ऑफ जो अर्निंग है वो आपको हो सकता है। आप किताबें लिख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बाज दफा आपका एक गोल जो है वो कई एरियाज में वो मौजूद होता है या उसका लिंक होता है और वो उनको इम्प्रूव करने में मदद देता है। अब हम आते हैं जी कि आपने गोल्स लिख लिए, इसके बाद इन गोल्स को हमने अफेक्टिव कैसे बनाना है, इसके लिए जो फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे वो सी स्मार्ट कहलाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपका यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर देखा जाए तो पानी पीना भी हमारे लिए गोल हो सकता है, तो उनको भी हम इसमें शुमार करेंगे? अच्छा, ठीक है जी। आपने ये सवाल किया कि पानी पीना भी जो है वो गोल हो सकता है। तो देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नीड्स हैं, जो जरूरियात हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोल्स हैं। जो जरूरियात हैं वो तो हर सूरत में पूरी होंगी, हम चाहें या ना चाहें। मिसाल के तौर पे अगर प्यास लगी है और हम बिस्तर में लेटे हुए हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है, और हमें पता है कि पानी पीने के लिए उठ के जो है वो किचन में जाना पड़ेगा, तो बाज दफा हम ये सोच के कि यार इतनी सर्दी है, हम कैसे उठें, बिस्तर से दिल नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर तो हम बर्दाश्त कर लेंगे कि भाई प्यास है, उसको थोड़ा सा हम बहलाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल एक टाइम आएगा कि आपकी वो प्यास जो है वो शदीद शक्ल इख्तियार कर जाएगी, उसमें शिद्दत आ जाएगी, तो फिर तो आपको पानी पीना पड़ेगा। आप रमजान में देख लें कि मुसलमान सारा दिन रोजा रखते हैं, तो रोजे की हालत में ना आप पानी पी सकते हैं, शदीद गर्मियों में रोजे आते हैं, ना आप पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। लेकिन एक खास टाइम के लिए, जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है, तो आप खुद ब खुद सबसे पहले पानी पीते हैं, खजूर खाते हैं और रोजा इफ्तार करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कि पानी पीना आपकी जरूरत है, नीड है। और नीड जो है वो गोल नहीं होता, क्योंकि गोल में ऑप्शंस हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना शुरू में कि एक कोई आदमी है वो गोल सेट करता है और अपनी लाइफ को उसके मुताबिक चलाता है। एक आदमी है जिसका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई गोल्स नहीं है। तो गोल इज समथिंग ऑप्शनल, और नीड जो है वो बहरहाल हर सूरत में पूरी होगी। खाना खाना, पानी पीना, सोना, ये आपकी नीड्स हैं, गोल्स नहीं है। गोल्स जो है वो आप खुद सेट करते हैं, और अगर वो अचीव ना भी हों तो कोई जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अचीव करना जरूरी है, आपके लाइफस्टाइल में फर्क जरूर आएगा, लेकिन बहरहाल नीड्स और गोल्स में फर्क है। तो उम्मीद है आपको जवाब इसका मिल गया होगा। जी जन्नतुल ज़ोहरा, आप पूछें क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने गोल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, तो बीइंग अ स्टूडेंट हम कैसे अपने गोल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं? मतलब हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि हमारा गोल क्या होना चाहिए? आइदर वी वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, या फिर हमें कुछ और फील्ड्स में जाना है। तो ये मेरा सवाल है कि हम कैसे जानें अपने गोल्स को? अच्छा, थैंक यू। आपका जो बेसिकली क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू योर करियर है, या रिलेटेड टू योर नोइंग योर सेल्फ, ये एरिया है कि आपको सबसे पहले तो अपना पता होना चाहिए। गोल्स तो सेट करने का जो मरहला है ना वो अगली बार आता है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, और आपकी जिंदगी जो है उसका मकसद क्या है, और आप किसी काम को क्यों करना चाह रहे हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन जो शोबा है वो कौन सा है, पढ़ने के हवाले से भी और जॉब करने या बिजनेस करने के हवाले से भी। तो इसके लिए जो आपका करियर सिलेक्शन है, करियर चॉइस है, पर्सनैलिटी है, इसके लिए मेरा अलग से सेशन होता है, वो इंशाल्लाह किसी वक्त उसको रखेंगे। तो यहाँ पे एजम्पशन ये है कि वंस यू नो योर सेल्फ वेरी क्लियरली, आपको पता है आप कौन हैं, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपने अपना जो पर्सनल स्वॉट एनालिसिस है वो किया हुआ, तो गोल सेटिंग उसके बाद शुरू होती। तो जो आपका सवाल है, चूंकि वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है, उसके लिए हम एक अलग से सेशन रख लेंगे। गोल्स जो है वो उसके बाद आते हैं बहरहाल। थैंक यू, सर।
जी फरहान साहब, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन और नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम देखते सर हैं कि सी स्मार्ट। सर जी एक क्वेश्चन जी है। जी सर जी। आपने कहा नीड और गोल एक अलग चीज है, जॉब करना भी तो एक नीड है सर, अगर देखिए हमने जॉब ग्रेजुएशन करना, कर। हाँ जॉब करना नीड नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जॉब करना नीड नहीं है, खाना खाना नीड है। अब खाना खाने के लिए आपको चाहिए पैसे, वसाइल। वो पैसे जॉब से भी आ सकते हैं, वो पैसे बिजनेस से भी आ सकते हैं, वो पैसे जो है वो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करती है, जैसे कोई ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसके जरिए भी आ सकते हैं। और पैसे जो भिखारी हैं, जो बैगर्स हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो पैसे जिस तरीके से कमाते हैं। तो असल जो नीड है वो खाना खाना है, वो पानी पीना है, वो लिबास पहनना है, वो कहीं पे जिंदगी गुजारना है। उस जिंदगी को गुजारने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए हर एक का जो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा वो डिफरेंट है। यही गोल है आपका। तो आपका गोल जो है वो जॉब इसलिए करना है कि मैं इस जॉब के जरिए पैसा कमाऊंगा और अपनी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करूंगा। आपकी तरह कोई और बंदा सोच सकता है कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा फिर अपनी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई करूंगा। एक तीसरे बंदे का गोल हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वहां से अर्निंग आएगी, तब मैं अपना जो नीड्स है उनको फुलफिल करूंगा। एक और बंदा कह सकता है कि जी मेरे वालिद साहब ने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है, मुझे ना बिजनेस करने की जरूरत है ना जॉब करने की जरूरत है, मैं बस आराम करूंगा और अपनी नीड्स सेटिस्फाई करूंगा। तो देखें नीड सबकी कॉमन है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के तरीके अलग अलग हैं। ये जो तरीके हैं ये गोल्स हैं। जॉब आपका गोल हो सकता है, बिजनेस आपका गोल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपका गोल हो सकता है, कुछ ना करना ये भी आपका गोल हो सकता है। ओके सर। सो वी आर मूविंग हेड। जी जी कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? ओके जी। नो सर। हम लोग जो है वो ओके हम लोग डिस्कस करेंगे अब सी स्मार्ट गोल्स, जो इस जी सर, मूव ऑन सेशन करते का हैं। जो है वो सबसे काइंडली जो क्वेश्चंस है हैंड रेस का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सबसे टेक्निकल भी है, क्योंकि फॉर दैट वी क्योंकि फरहान साहब आप दोबारा स्लाइड्स शेयर कर सकते हैं? जी सर, एक्चुअली देयर इज इस वक्त ना प्रोबेबली मुझे स्लाइड विजिबल नहीं है। वैसे तो उसके बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन अगर नेटवर्क विजिबल हो जाए तो स्टूडेंट्स की कनेक्शन एरर। चलें हम मीनवाइल उसको कंटिन्यू करते हैं। जो सी स्मार्ट फ्रेमवर्क है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल, और सही मानों में आपके जो गोल्स हैं ना उनको इफेक्टिव यही बनाता है। इसमें जो सी है डेट इज फॉर चैलेंजिंग। आपका जो गोल है वो अ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो चैलेंजिंग नहीं है तो फिर उस गोल को अचीव करने से मोटिवेशन इतनी ज्यादा नहीं आएगी। तो इसलिए आपका जो गोल है इट मस्ट बी ए चैलेंजिंग गोल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए आपने अपनी हेल्थ से रिलेटेड एक गोल सेट किया है कि आपने वॉक करनी है डेली। वॉक करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब आप कहते हैं कि जी मैं रोजाना 200 कदम चलूंगा। गोल है, अचीव भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये चैलेंजिंग है? और द आंसर इज नो, ये चैलेंजिंग नहीं है। और इस गोल को अचीव करने से ना आपको बहुत ज्यादा कोई फायदा होगा, ना कोई बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ना आप किसी को जब ये गोल बताएंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी, यार मैंने 200 कदम चलना शुरू किया। तो ये कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हाँ अगर आप अपना गोल सेट करते हैं कि मैंने रोजाना 2 किलोमीटर पैदल जो है वो चलना है, वॉक करनी है, और ताकि मेरी जो सेहत है वो अच्छी रहे, नाउ दिस गोल इज चैलेंजिंग,
क्योंकि 2 किलोमीटर आजकल के दौर में रोजाना चलना ये आम बात नहीं है, हर बंदा नहीं कर सकता। और उसको डेली बेसिस पे जो है वो अपनी रूटीन बनाना, ये नहीं है कि महीने में एक दफा या साल में एक दफा या इस सेमेस्टर में एक दफा तो जरूर, ऐसा नहीं। आपने डेली बेसिस पे ये काम करना है, तो इट वुड बी अ चैलेंजिंग गोल। और जब आप इस गोल को डेली बेसिस पे अचीव करते जाएंगे और फिट भी रहेंगे, तो आप खुश भी रहेंगे और दूसरों को फख्र के साथ बता भी सकेंगे, जी मैं वॉक करता हूँ 2 किलोमीटर्स। आपका CGPA, चलें CGPA को छोड़े, आपका GPA 3 चल रहा था, 3 के राउंड अबाउट चल रहा था, नया सेमेस्टर शुरू हुआ, आप कहते हैं कि यार इस दफा मैंने 3.1 पे जाना। गोल है, ग्रोथ भी है, लेकिन चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग इसलिए नहीं है कि 3 से 3.1 पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके 3.1 पे आ गए। चैलेंजिंग तब है कि जब आप इसे 3.5 पे लेके आए। जब ये 3.5 पे आएगा तो ये वाकई एक चैलेंजिंग होगा। और आप किसी को जब मेंशन करेंगे ना, देखें चैलेंजिंग का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि वो चीज जिसे आप दूसरों को बताते हुए खुशी या फख्र महसूस करें, वो चैलेंजिंग है। आप कहते हैं ना कि जी मैं 3 पे था और मैं 3.5 मैंने अचीव किया, तो वो वाकई एक खुशी वाली बात होगी, एक फख्र वाली बात होगी बताने में। आप जो है, आपकी इनकम है 40,000 रुपये, आप एक फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं कि मैंने इस साल 1 लाख रुपए जो है वो सेविंग करनी है, तो ये एक चैलेंजिंग गोल है। बिकॉज के जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह है और वो 1 साल के बाद कहता है कि जी 1 लाख रुपए मैं जोड़ लूंगा, तो उसने वाकई बड़ी हिम्मत की है, उसकी बड़ी जबरदस्त उसने सेविंग्स की हैं, बहुत अच्छी तरह से की हैं। लेकिन यही एक बंदा जो 1 लाख कमा रहा है, वो अगर कहेगा जी मैंने साल में 1 लाख जोड़े हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग गोल नहीं था, क्योंकि 1 लाख कमाने वाला जो है वो 1 लाख जोड़ लेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए जो चैलेंज है वो भी मुख्तलिफ होगा। ये डिपेंड करेगा आपकी एज के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी अर्निंग के ऊपर, कई चीजों पे ये डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरी चीज है, तो आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, नजर आए सुनने में, देखने में, अचीव करने में कि ये चैलेंजिंग गोल है, इस पे जान मारनी पड़ेगी। दूसरा है जी स्पेसिफिक। सबसे ज्यादा जो हम कंफ्यूज होते हैं ना गोल सेटिंग में, वो इसी पॉइंट पे होते हैं कि वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अब स्पेसिफिक से मुराद क्या है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, एक टर्म है डेटा। डेटा से मुराद इंफॉर्मेशन है। अब डेटा इज अ नाउन, और इस नाउन के साथ जब आप कोई एक्टिव वर्ब लगा देंगे तब ये स्पेसिफिक बनेगा। मिसाल के तौर पे हम डेटा के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, हम डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। खाली डेटा जो है वो मीनिंगलेस है, दैट इज अ नाउन। लेकिन जब आप डेटा के साथ कोई ना कोई वर्ब लगा देंगे और उस वर्ब के साथ ING का इजाफा कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक एक्टिंग वर्ब, एक एक्शन वर्ब। तो अब ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। मसलन आपसे अगर पूछा जाए कि आप डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं, तो किसी का गोल हो सकता है आई वांट टू कलेक्ट डेटा, कलेक्टिंग डेटा लिखा जाएगा उसके गोल्स में। एक बंदा कहता है स्टोरिंग डेटा इज माय गोल, शेयरिंग डेटा इज माय गोल, एनालाइजिंग डेटा इज माय गोल, अंडरस्टैंडिंग डेटा इज माय गोल। अब ये एक डेटा है, लेकिन 5 डिफरेंट तरह के गोल्स जो है वो सामने आ रहे हैं। क्यों? और हर गोल दूसरे से डिफरेंट है। और उसकी सिंपल रीजन ये थी कि डेटा के साथ आपने एक स्पेसिफिक वर्ब लगा दिया, तो ये ज्यादा उसके जो मीनिंग्स हैं वो क्लियरली हमारे सामने आ गए। इसी तरह क्रिकेट है। अब क्रिकेट एक गेम है, इट्स अ नाउन, लेकिन क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को सीखना, क्रिकेट को खेलना, क्रिकेट के बारे में लिखना, क्रिकेट के बारे में पढ़ना, ये सारी डिफरेंट चीजें हैं। तो जब तक आप कोई वर्ब नहीं लगाएंगे, स्पेसिफिक नहीं होगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। तीसरी बात, इट मस्ट बी मेजरेबल। सी स्मार्ट है ना, तो सी हो गया, एस हो गया, एम इज फॉर मेजरेबल। मेजरेबल से मुराद है कि इस गोल की कोई ना कोई आउटकम होनी चाहिए, और वो आउटकम जो है वो मेजर की जा सके, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको
देखा जा सके, समझा जा सके, उसको कैप्चर किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके। मिसाल के तौर पे जब आप ये गोल रखते हैं कि मैंने 2 किलोमीटर रोजाना वॉक करनी है, तो 2 किलोमीटर मेजरेबल चीज है, डिस्टेंस है। आप कहते हैं कि मैंने अपना जीपीए जो पहले 3 के राउंड अबाउट चल रहा है उसको 3.5 पे जो है वो इस सेमेस्टर में लाना है, तो 3.5 एक मेजरेबल फिगर है। आप कहते हैं मैंने इतनी सेविंग करनी है, 1 लाख रुपए सेविंग करनी है, तो 1 लाख रुपए एक मेजरेबल जो है वो टर्म है। आप कहते हैं कि जी मैंने डेटा को एनालाइज करना है, तो जब एनालाइज करेंगे तो उसके एनालिसिस के कुछ ना कुछ आउटपुट सामने आएगी ना। जब आप डेटा को एनालाइज करते हैं एसपीएसएस से या किसी भी और सॉफ्टवेयर से या मैन्युअली करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। वो रिजल्ट्स बजाते खुद इसके जो है वो मेजरेबल चीजें हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने 10 किताबें पढ़नी है, तो 10 किताबें बजाते खुद एक मेजरेबल चीज है। तो आपका जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, आपके गोल्स अटेनेबल होने चाहिए। अब यहाँ पे अटेनेबल से मुराद है ये उस वक्त होंगे जब गोल्स रियलिस्टिक है। एक बात अब समझिएगा, ये जो पहला पॉइंट था चैलेंजिंग, और जो अब पॉइंट बता रहा हूँ अटेनेबल, दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। चैलेंजिंग तो ये कहता है कि जी गोल ऐसा होना चाहिए जो हार्ड टारगेट लगे, जो जो जिसको अचीव करना जो है वो मुश्किल हो। अटेनेबल ये कहता है कि भी ऐसा गोल हो जो आप अचीव कर सकें, जिसको आप अकम्प्लिश कर सकें, जो आप आसानी के साथ हासिल कर सकें। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं दोनों, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं। जो चैलेंजिंग है उससे मुराद ये है कि आपका गोल मुश्किल हो, नामुमकिन ना हो। इट मस्ट बी रियलिस्टिक गोल, लेकिन ये इम्पॉसिबल ना हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरा गोल ये है, जैसे कि अक्सर हम जो स्टेटस हैं वो लगाते हैं या बातें करते हैं, मैं आसमान से चांद तोड़ के ले आऊं। तो ये बात करने के लिए तो शायद एक शायराना अंदाज में अच्छी बात होगी, लेकिन चांद को नीचे लाना ये मुमकिन तो नहीं है फिजिकल जो वर्ड है उसके अंदर। तो ये चैलेंजिंग नहीं है, ये इम्पॉसिबल गोल है। चैलेंजिंग ये हो सकता है कि आप कहते हैं कि जी मैं एक दिन स्पेसशिप जो है उसके जरिए चांद तक पहुंचूंगा, मैं अपना जो करियर है उस ट्रैक पे बनाऊंगा। इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन बहरहाल इट्स अ चैलेंजिंग गोल और अटेनेबल जरूर है, क्योंकि रियलिस्टिक है, पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वाली इसमें चीज नहीं है, बहुत ज्यादा ये कोई फैंटेसी नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है। बहरहाल रियलिस्टिक है, लोग जाते हैं, लोग स्पेसशिप्स जो है वो यूज करते हैं, चांद पे भी 2 लोग चले गए। इसके बाद है जी रिलेटेड। रिलेटेड जो है, अब इसके 2 मीनिंग्स हैं। एक तो गोल्स आपके मिशन के साथ रिलेटेड होने चाहिए, आपकी एक लाइफ का ओवरऑल मिशन होता है, ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। और दूसरा ये कि ये आपस में एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा ना हो कि आपके गोल्स जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए या वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप कहते हैं जी मेरी जिंदगी का जो मकसद है, आपका फाइनेंशियल गोल है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं और मैं इस चीज की परवाह ना करूं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, बस पैसा आना चाहिए, आपका फाइनेंशियल गोल है। दूसरी साइड पे आप स्पिरिचुअली ये कहते हैं कि जी मैं अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, ये आपका एक स्पिरिचुअल गोल हो सकता है। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप हर तरह के जराए से पैसा कमाएं, उसमें हलाल और हराम की तमीज ना हो, और उसके साथ साथ आप अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों गोल एक दूसरे के लिए सपोर्टिव नहीं है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट गोल्स हैं। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर, क्योंकि याद रखिएगा लाइफ में जो टेंशन्स आती हैं ना, वो इस वजह से आती हैं जब हमारे गोल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। जब भी गोल्स एक दूसरे से टकराएंगे, हमेशा जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और आप जहनी सुकून हासिल नहीं कर सकते। अगर तो आपने जिंदगी में खुश रहना है, मुतमिन रहना है, तो आपके गोल्स को एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्टिव होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो बस इतने हैं कि मेरी ज़रूरियाती ज़िंदगी अच्छे अंदाज में पूरी होती रहे और उसके साथ कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट भी करूं, कुछ ना कुछ मैं अर्न करूं, ताकि मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो बड़ी अच्छी बात है। आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, दूसरी साइड पे आप सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट भी करते हैं इन वॉट एवर कैपेसिटी, लेकिन आप करते हैं।
तीसरी साइड पे ये आपके लिए एक जहनी और रूहानी सुकून का बायस भी है। तो आपके तीनों गोल्स यानी स्पिरिचुअल भी, फाइनेंशियल भी और आपकी जो फैमिली से रिलेटेड भी, जाहिर है कि जब आप सबसे पहले स्पेंड करेंगे तो अपनी फैमिली पे करेंगे और उसके बाद फिर आप जो है वो सोसाइटी के ऊपर करेंगे। शरीयत का हुक्म भी यही है। तो इस तरीके से आपने चार मुख्तलिफ एरियाज को रिलेट किया आपस में, और जब आप जहनी तौर पे पुरसकून रहेंगे तो फिर आपकी जिस्मानी हालत भी चांसेस हैं कि वो बेहतर रहेगी। तो आप मेंटली भी जो है वो रिलैक्स रहेंगे, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे, और प्लस ये चीज आपके करियर को भी एक अच्छा जो इफेक्ट है वो दे सकती है। सर और आखिरी जो, जी सर ये गोल्स को डिसाइड करते वक्त या फिर इनको अचीव करते वक्त एक डर का भी फैक्टर होता है, या फिर कि अगर मैं ये ना कर सका तो क्या होगा, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? जी, बड़ी अच्छी बात है। देखें, पहली बात तो ये कि जो लोग गोल्स सेट नहीं करते, तो जो सेट नहीं करते वो अचीव भी नहीं कर सकते। तो आप कम से कम उस लेवल से आगे आ जाते हैं कि आपने गोल्स को समझ लिया, सेट कर लिया और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जब आप गोल सेट ना कर रहे हैं या गोल्स होने के लेवल से गोल्स होने के लेवल पे आ गए हैं, तो ये भी एक सक्सेस है, क्योंकि आप उन थोड़े लोगों में जो गोल्स सेट करते हैं और लिखते हैं बाकायदा और उसके लिए प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने शुरू में बताया था कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं और बाकायदा अंदाज में सी स्मार्ट के फ्रेमवर्क से लिखते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनको अचीव भी कर लेंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि हमारा बहसीयत एक इंसान काम है अपने अच्छे गोल्स को सेट करना और उसके लिए कोशिश करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्स को सेट करके आप कॉपी पे लिख लिख के रख लेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक अमल नहीं है, ये सारी जो सेशंस हैं, सारी किताबें हैं, सारी अच्छी बातें हैं, सारी मोटिवेशन है, वो बेकार है जब तक अमल नहीं है। अगर आज के सेशन के बाद आप ये गोल्स नहीं लिखते, आप सेशन जो है वो अटेंड किया और उसके बाद चले गए, कुछ कुछ देर के लिए बातें जहन में रही, आपने काम नहीं किया या काम किया आपने लेकिन अमल नहीं किया, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब आप काम करेंगे तो उसमें हर्डल्स भी आएंगी, उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी आएंगी। इवन काम करने से पहले जब आप प्लानिंग करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, तो कई ऐसी चीजें आएंगी। ये चीजें सोर्स ऑफ फियर होता है, जैसे आपने बात की, कई ऐसी हर्डल्स हैं जो आपका सोर्स ऑफ फियर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उस फियर की वजह से उस काम को छोड़ दिया जाए या उसको मैनेज किया जाए। तो अगर आप छोड़ देंगे तो फिर पहले वाली स्टेज पे आ गए, और अगर आप उसे मैनेज करेंगे तो डेट इज अ वे। तो फिर हम देखते हैं कि जी वो किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। तीसरी बात, अल्टीमेटली आप, हम सपोज कर लेते हैं कि आप गोल अचीव नहीं कर सके, तब भी याद रखें कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश की, कोशिश दी है। आप कोशिश करें भाई, आप अपनी पूरी जो है वो कोशिश करेंगे, आप अपनी जो है वो मेहनत करेंगे, आप अपनी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उससे कोई बेहतर चीज रखी है, ये नहीं होगा कि वो गोल आपका अचीव नहीं हुआ। बात सही होता है कि जो आपने गोल सेट किया वही मिल गया, और बात सही होता है कि जो गोल आपने सेट किया था वो गोल तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन उससे कोई बेहतर चीज अल्लाह ताला ने आपको दे दी, तो आपकी कोशिश कम से कम जो है वो रायगा नहीं जाएगी। ये ज़हन में रखिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल दिसंबर में 2020 ईयर स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने गोल्स जो है वो लिखे। मैंने अपने गोल्स में लिखा कि जी मैंने इस साल में 20 किताबें पढ़नी है जो मेरे कोर्स से हट के हैं, यानी मेरी फील्ड से हट के जो है वो मैंने 20 किताबों का टारगेट रखा। मैंने किताबों के नाम भी लिख लिए कि मैंने ये किताबें पढ़नी, किताबें ले भी आया, अभी भी मेरे मुंह में पड़ी हुई हैं। लेकिन उन 20 में से मैं शायद 6 या 7 किताबें पढ़ सका। ठीक है, मेरा गोल बता रहा हूं तो वही रह गया कि मैंने 20 किताबें सोची थी, 6 या 7 पढ़ सका, बाकी मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन उसकी रीजंस थी। उसकी रीजन ये थी कि कोविड आ गया, और जब कोई अनप्रिडिक्टेबल चीजें आ जाती हैं ना, ऐसी चीजें जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, जब वो आ गया और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो इतना ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई और मसरूफियत बढ़ गई कि वो किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिला। लेकिन ये नहीं है कि वो गोल अचीव नहीं हुआ तो वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी जगह पे जो मेरे दूसरे गोल्स हैं वो ज्यादा हो गए, वो खुद ब खुद ऐड हो गए। ये कॉन्टिजेंसी जो है वो प्लानिंग होती है आपकी।
तो उसकी वजह से मेरी मसरूफियात बढ़ गई। मैंने 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए ऑनलाइन। मैंने कोई 160 से ज़्यादा मैंने लेक्चर्स डिलीवर किए। मैंने कोई चूंकि 5 कोर्सेज थे, उनमें से 2 कोर्स सेम थे, 2 सेक्शंस को पढ़ा रहा था, तो मैंने 4 किताबें लिखी जो मेरे लेक्चर्स के ऊपर बेस करती थी। तो ये मेरे गोल्स में शामिल नहीं था, लेकिन जब एट द एंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो मेरे क्रेडिट पे 160 लेक्चर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हुए हैं, और 4 किताबें मैंने लिखी मार्केटिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा था। तो एक साइड पे गोल अचीव नहीं हो, उससे ज़्यादा बड़ा गोल जो है वो दूसरी साइड पे अचीव हो गया। तो बहरहाल आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जाती, ये जहन में रखें। और आपकी जिम्मेदारी कोशिश करना है, जब कोशिश करते हैं अच्छी नीयत के साथ तो अल्लाह ताला उसको पूरा भी करता है। अच्छा जी, टी जो है सी स्मार्ट में वो टाइम बाउंड है कि आपने अपना जो गोल है उसकी डेडलाइन भी लिखनी है। बहुत सारे गोल्स हैं जिसकी डेडलाइन होती है, और डेडलाइन से मुराद है कि इस डेट तक मैंने ये गोल अचीव करना है। आप कहते हैं कि जी 1 साल के अंदर मैंने इतने पैसे कमाने हैं, तो 1 साल से मुराद है कि आज से शुरू कर लें या 1 जनवरी से शुरू कर लें, तो एट द एंड ऑफ ईयर। या आप कहते हैं कि जी अगले 3 माह में मैंने ये काम करना है, तो 3 माह उसकी डेडलाइन है। और बाज ऐसे गोल्स हैं जिसकी डेडलाइन नहीं होती, जिसकी सिर्फ स्टार्टिंग डेट होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैंने 5 वक्त की नमाज शुरू करनी है, तो 5 वक्त की नमाज ये जाहिर है हमेशा के लिए। ये ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे मैंने 3 माह के लिए जो है वो पढ़नी है या 4 माह के अंदर पढ़नी है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की स्टार्टिंग डेट हो सकती है कि मैंने आज से या कल से जो है वो मैंने नमाज शुरू करनी है। या आप कहते हैं कि मैंने एक्सरसाइज किया करनी है, तो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग डेट होगी। ये आपका गोल है जिसकी स्टार्टिंग डेट होगी। और आप कहते हैं जी मैंने इस वीकेंड से जो है ना वो रोजाना वॉक शुरू करनी है 1 किलोमीटर, तो इसकी एंडिंग डेट कोई नहीं, स्टार्टिंग डेट हो सकती है। तो गोल्स की बाज की एंडिंग डेट होती है और बाज की स्टार्टिंग डेट होती है, वो आपको देखना है, ये टाइम बाउंड है। तो जब आपने अपने गोल्स को लिख लिया था वो अफेक्टिव नहीं थे। जब आपने गोल्स के साथ सी स्मार्ट फ्रेमवर्क लगा दिया, चैलेंजिंग भी हैं, उसके बाद स्पेसिफिक भी हैं, मेजरेबल भी हैं, अटेनेबल भी हैं और रिलेटेड भी हैं, तो अब ये सी स्मार्ट बन गए। अगला मरहला ये है जो और भी ज्यादा टेक्निकल है कि हमने इन गोल्स के लिए एक्शन प्लान कैसे बनाना है। फरहान साहब मुझे यहाँ पे वो स्लाइड की जरूरत पड़ेगी सर, जिस पे एक्शन प्लान दिया होगा। श्योर, ये सर। जी सर, नेक्स्ट हो। मुझे विजिबल नहीं है सर, ये ऑन है, स्टूडेंट्स को आई थिंक विजिबल है। यस सर, हमें सर विजिबल है। आपको यस आप सर, ऊपर विजिबल है। स्क्रीन पे आपको पिन की ऑप्शन आएगी, पिन की उस पर क्लिक करेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगी। अच्छा जी, 1 सेकंड है ये। सर एक्चुअली मेरे 2 नेम शो रहे होंगे, एक फरहान और एक प्रेजेंटेशन वाला। सो आप प्रेजेंटेशन को पिन कर लें तो वो उस पे रहेगी। अगर आपको पिन नहीं शो हो रही तो नीचे किसी भी नेम पे आप क्लिक करें तो पिन लग जाएगी, फिर दोबारा पिन पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, 1 सेकंड। ओके, मैं अगेन से शेयर कर देता हूँ, नो इशू। फिर शायद वो वैसी फ्रंट पे आ जाएगी। वो शायद जो मोबाइल में चूंकि यूज कर रहा हूँ ना, तो मोबाइल में और उसमें थोड़ा सा फर्क है जी बिल्कुल लैपटॉप सर, में। आप देखिएगा। जी हो गए सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये एक्शन प्लान है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन बहरहाल ये आपको गोल को अचीव करने के लिए जो है वो मदद देगा। जब आप अपने गोल्स लिख लेते हैं और वो सी स्मार्ट भी हैं, अब हम ये सपोज कर रहे हैं, अगला मरहला है कि आपने हर गोल के लिए इस तरह की एक शीट बनानी है। अगर आपके 7 एरियाज ऑफ लाइफ हैं और हर एरिया में आपने एक एक दो दो गोल जो है वो सेट किए हैं अगले 1 साल के लिए, तो ये तकरीबन 10 से 15 शीट्स बन सकती हैं। 10 से 15 शीट्स आप बना के किसी भी जगह पे रख सकते हैं, उसको बार बार आपने देखना है, समझना है, सोचना है, उस पर अमल करना है। करना आपने ये है जी, बड़ी सिंपल सी शीट है। सबसे पहले तो आपने गोल लिखा कि गोल जो है वो आपका है क्या। जो भी गोल आपने सेट किया था वो गोल आपने लिख लिए। इसके बाद आपने उसके साथ आगे लिखा हुआ रैशनल,
और रैशनल से मुराद दो चीजें, एक वो गोल आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और दूसरा उस गोल की आउटकम क्या है। देखिए हर गोल की कुछ ना कुछ आउटकम होगी और वो आउटकम्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगा। आपने वहां से जो भी उसकी आउटकम है वो रैशनल में और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो लिख दें। फिर उस गोल को किन किन एक्टिविटीज के जरिए आप हासिल कर सकते। आपका गोल है जॉब हासिल करना, आपने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली और अब आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो जॉब को हासिल करने का जो गोल है इसको हम सर्टेन पॉइंट्स में, स्टेप्स में, एक्टिविटीज में डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने सबसे पहले तो अपना एक अच्छा इफेक्टिव रिज्यूमे लिखना है। अब रिज्यूमे लिखने के ऊपर भी हमारा एक अलग से सेशन हुआ करता है, किसी वक्त इंशाल्लाह वो भी सेशन कंडक्ट करेंगे। रिज्यूमे पे अलग से होता है और जॉब इंटरव्यू पे अलग से होता है। फिर आपने जॉब सर्चिंग जो है वो करनी है, कुछ रिसर्च वर्क आपने करना होता है, आपने कुछ लिंकेजेस डेवलप करने हैं, आपने मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करना है, उनके साथ राब्ते में रहना है, फीडबैक लेना है, इंटरव्यू देना है, फिर जाके जॉब जो है वो मिलेगी। तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो आप बनाते हैं कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। इसके बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इमीडिएट हैं या लॉन्ग टर्म है। देखें बाज़ ऐसे गोल्स हैं जिसके रिजल्ट फौरन आ जाते हैं और वो ऐसे नौयत के गोल्स हैं जो बड़ी आसानी के साथ आप अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैंने कुरान पाक जो है उसकी तफसीर पढ़ना शुरू करनी है, तो इसका रिजल्ट इमीडिएटली आ जाएगा। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका गोल शुरू हो गया, स्टार्टिंग डेट है इसकी। और बाज ऐसे गोल्स हैं जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होता है। मिसाल के तौर पे छोटे छोटे गोल्स हैं जो मिलके मेजर गोल्स बनते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने 5 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए मैं अब सेविंग्स कर रहा हूँ, तो सेविंग आपका एक गोल है और ये गोल आप हर महीने पूरा करेंगे, पूरा साल होगा, फिर 2 साल, फिर 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो फिर शायद आप गाड़ी खरीदने के लिए जो है वो अपनी सेविंग्स पूरी कर सकेंगे। तो इस सेविंग्स का अगर उसका लॉन्ग टर्म जो वर्जन है वो गाड़ी खरीदना है तो फिर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा, शॉर्ट टर्म नहीं। फिर आपने ये देखना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल्स या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। ये वही सवाल जो पूछा गया था कि जब आप अपने गोल्स सेट करते हैं तो एक फियर का एलिमेंट भी होता है। तो देखें फियर भी एक ऑब्स्टेकल या कॉन्स्ट्रेंट है, तो इसको भी ओवरकम किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो भी बात करते हैं। फिर आपने ये देखना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपकी कौन कौन से कॉस्ट और रिसोर्सेज जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। हर काम, हर एक्टिविटी की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, कुछ रिसोर्सेज उस पर चाहिए होते हैं। ये रिसोर्सेज कई तरह के हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने किसी तकरीब के लिए एक नया सूट खरीदना है, तो जाहिर है आपको फाइनेंस चाहिए। आप कहते हैं फलां काम करना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, आपको जो है वो किसी और तरह के रिसोर्सेज की जरूरत हो सकती है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अगर मेजर आपसे रिलेटेड गोल है तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और अगर कोई गोल ऐसा है जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा इसमें की पर्सन्स कौन कौन से हैं और फिर उसकी कंप्लीशन डेट है। और इन केस वो गोल जो है वो हमेशा रहेगा तो फिर स्टार्टिंग डेट आएगी। अब इसके नीचे जो ऑब्स्टेकल्स हैं या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। देखिए ऑब्स्टेकल्स या कॉन्स्ट्रेंट्स या प्रॉब्लम्स ये हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकते। और हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं, हम इनका सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकते हैं, हम इन्हें टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो टैकल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी आ सकती है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पहली बात तो ये। और जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो फियर भी खत्म होना वो कम जरूर हो जाएगा। दूसरा ये कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए फिर सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं कि ये फ्लॉ प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास जो है वो अगेन एक प्रोसेस मौजूद है जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, फिर उसके कॉजेस क्या हैं, कहाँ से है ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर आप उन ऑप्शंस में से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो देखते हैं और उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है,
और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर आप देखते हैं कि क्या हमने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया था, क्या इसका जो हमने अल्टरनेटिव्स थे वो सही तरीके से जनरेट किए थे, क्या हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे। तो कहीं ना कहीं जाके आपको उस प्रॉब्लम का एक सिरा मिल जाएगा और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। फिर सपोर्ट फ्रॉम अदर गोल्स, क्या दूसरे गोल्स जो है वो इस गोल के साथ रिलेटेड हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप एक टीचर हैं और आप किताबें पढ़ना आपका गोल है, तो किताबें पढ़ना जो है ये आपका पर्सनल ग्रोथ में भी आएगा, ये आपके करियर को भी सपोर्ट कर सकता है, और ये किसी और वाले से भी आपको सोशल कंट्रीब्यूशन में भी आ सकता है कि जब आप किताबें पढ़ेंगे और शेयर करेंगे तो ये आपके एक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो इन दिस वे आपने अपना जो एक्शन प्लान है वो बनाना है और प्रॉब्लम्स जो भी एक्सपेक्टेड हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो करनी है। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। अच्छा जी, ये आखिरी जो स्लाइड है हमारी जिस पे हम बात करेंगे आउटकम्स की। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर गोल जो है ना उसकी कुछ ना कुछ आउटकम जरूर है। एक तो वो आउटकम्स हैं जो बाजारन हमारे सामने आती हैं, जैसे आपने जीपीए अच्छा ले लिया, या आपने जो है वो वॉक कर ली, या जैसे आपने किसी दोस्त से आपने कहा कि जी मैं हम महीने में एक दफा अपने दोस्तों से मिला करूंगा। तो वो एक अपेरेंट उसकी आउटकम्स हैं, लेकिन एक्चुअली जो आउटकम्स हैं गोल्स की वो इन 5 या 6 में से कोई ना कोई एक जरूर होती है। जैसे आपकी गोल की जो आउटकम है वो इनकम हो सकती है कि आपने कोई गोल अचीव किया और उसकी वजह से आपकी इनकम ज्यादा हो गई, या फेम हो सकती है, आपने कोई काम किया आप ज्यादा मशहूर हो गए, आप ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए, और या आप जो है वो खुश हो सकते हैं, मुतमईन हो सकते हैं, हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन आपके एक जो है वो आउटकम हो सकती है। जो भी आउटकम्स हैं ये डिपेंड करती हैं जी, आप अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यूज। ये जो आउटकम्स हैं, आप किस आउटकम को हासिल करना चाह रहे हैं उस तरह के गोल्स आप बनाएंगे, और ये जो आउटकम्स हैं वो बेस कर रही हैं वैल्यूज पे। वैल्यूज को अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो उससे मुराद है आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड्स जिनके साथ आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ कुड बी योर वैल्यू, ऑनेस्टी कुड बी योर वैल्यू, हार्ड वर्क कुड बी योर वैल्यू। आपने लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि यार मेरा नुकसान भी हो जाए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या कोई बंदा कह सकता है कि भाई मैं कम कमा लूंगा लेकिन ईमानदारी से कमाऊंगा, या कोई कह सकता है कि मैंने हलाल तरीके से जो है वो कमाना है, या कोई बंदा कह सकता है कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि दूसरों की जो है ना वो कोई बुराई ना करूं, दूसरों की गिबत ना करूं। तो इसका मतलब ये उसकी लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने जिंदगी भर मेहनत करनी है, कोई भी काम है मैंने अच्छे तरीके से करना है, ये उसकी एक वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यूज डिटरमिन करती हैं कि आपके जो गोल्स हैं वो उनकी आउटकम्स के हैं, और आउटकम्स जो हैं उनकी बेस पे आप अपना जो प्रोसेस है सारा वो तय करते हैं। और तीसरी चीज है हाउ, की स्ट्रेटेजीज। अगर आप नीचे जो बॉटम है इस ट्रायंगल का वो देखें तो इसमें लिखा हुआ व्हाट, यानी आपके मेजर गोल्स के हैं, और हाउ, उन्हें अचीव कैसे करना है। इन दो को मिलाएं तो ये प्लानिंग है, यानी आपके गोल्स क्या हैं और उनको हासिल करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं। गोल्स को आप कह सकते हैं व्हाट टू डू, स्ट्रेटेजीज को आप कह सकते हैं हाउ टू डू। सो व्हाट टू डू और हाउ टू डू को मिलाएं तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। और जब इस प्लानिंग में आप वाई, अपनी जिंदगी का जो वाई यानी वैल्यूज भी शामिल कर देते हैं तो ये ट्रायंगल मुकम्मल हो जाती है। इसी ट्रायंगल का दूसरा नाम है आपकी लाइफ का मिशन। आप अपनी जो जिंदगी है उसका मिशन कैसे अचीव कर सकते हैं, इस पे एक अलग से सेशन है क्योंकि वो बड़ी डिटेल से इस पे हम बात करते हैं। तो लाइफ का जो मिशन है वो बहरहाल अचीव करने के लिए आपको अपने जो गोल्स हैं वो अचीव करने पड़ेंगे। मेजर गोल्स मैंने लिखा हुआ, और मेजर गोल्स को अचीव करने के लिए माइनर गोल्स भी अचीव करने पड़ते हैं। और गोल्स को अचीव करने के लिए पहले गोल सेटिंग करते हैं, गोल्स को सी स्मार्ट फ्रेमवर्क से गुजारते हैं, उसका एक्शन प्लान बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। सो इस बात के साथ ही जी हमारा जो गोल सेटिंग का सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे मोहम्मद आसिफ का एक क्वेश्चन है कि जब जी। हम गोल लिखते हैं या उनको स्केड्यूल करते हैं तो बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आ जाती हैं और कंसिस्टेंट रहना या उसको कैरी ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसा तरीका जिससे हम कंसिस्टेंट रह सके अपने स्केड्यूल के बारे में या अपने गोल के बारे में? ठीक है देखें, कंसिस्टेंसी जो है वो रहने से मुराद क्या है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। एक तो ये है कि आपने गोल अपना लिखा और आप उस गोल को पूरे तरीके से पूरी कोशिश के साथ अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आपको तो ये करना है, आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक है। अब कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आप रोजाना वॉक करते हैं और डेली बेसिस पे आप जाते हैं। किसी वक्त ऐसा हुआ कि खुदा ना खास्ता आप बीमार हो गए, तो चले आपने एक आध दफा छुट्टी कर ली। कोई कहीं आप दूसरे शहर में गए, वहां पे कोई तकरीब थी, उसमें शिरकत करनी थी, तो आपका वो नागा हो गया। ये ऑफ एंड ऑन वाले जो नागे हैं, ये इनकंसिस्टेंसीज नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कंसिस्टेंसी से मुराद परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी से मुराद एक ट्रेंड है जिसको लेके चलना है। तो ये तो मैनेजेबल है। किसी दिन बहुत बारिश थी, तो आप वॉक के लिए नहीं जा सके, समझ आती है बात। आप किसी वक्त बहुत बीमार थे, अब नहीं जा सके, समझ आती है बात। आप किसी जगह मसरूफ हो गए, नहीं जा सके, ये समझ आती है बात। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपके एंड पे अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि आप उसको नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसे मैनेज करना है। अगर आप लेट्स से स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं और आपको सुबह जल्दी निकलना है, तो आप शाम का टाइम जो है वो वॉक के लिए रख सकते हैं। अगर आप शाम को जॉब करते हैं, बिजी होते हैं, तो आप मॉर्निंग वॉक जो है वो कर सकते हैं। तो जो अपनी स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताता चलूं कि अगर ऐसे हालात आ जाएं कि गोल अचीव करना मुश्किल हो रहा है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बदलें, तरीकाकार बदलें, गोल ना बदलें। गोल को सेम रखें, तरीकाकार बदलने की कोशिश करें। अगर तो तरीकाकार बदलने से वो गोल अचीव हो रहा है, तरीका मुख्तलिफ आपने लगा लिया, तो तभी ठीक है। और अगर तरीकाकार बदलने से वो गोल जो है वो अचीव नहीं हो रहा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि गोल सेट करने में कहाँ प्रॉब्लम आई या कहाँ पे आपके एंड पे पर्सनली जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अगर कोई बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पे उस गोल को अचीव करना मुमकिन ना हो, तो फिर देखेंगे दूसरी तरफ उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोविड की वजह से मैं उतनी किताबें नहीं पढ़ सका, लेकिन उसके अल्टरनेटिव मैंने जो है वो कई ऐसे काम किए जो उससे ज्यादा हो गए, जो उससे ज्यादा बेहतर अंदाज में मैंने कर लिए। तो एक गोल अचीव नहीं हो तो उससे उसका अल्टरनेटिव देखेंगे वो क्या हो सकता है। जी ऑलराइट, सो स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। और अमीर, आपने पूछा कि टाइम लिमिट रखना जरूरी है। सो इसका मैं तो जवाब यस में दे सकता हूँ। बहरहाल एक्सप्लेन सर, ओवर टू यू, आप इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर दें। जी, टाइम लिमिट रखना इसलिए जरूरी है कि अगर हम टाइम डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं हो सकेगा। मैं अगर ये कहता हूँ कि यार दोस्तों से मिले जो है ना, वो बड़ा अरसा हो गया, तो दोस्तों से मिलना चाहिए। आजकल तो वैसे ना ही मिलें, आजकल तो आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रखनी चाहिए। IT इज अ टूल, आप इस तरीके से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन चलें, हम बात करते हैं कि यार फैमिली जो है, उनकी कभी सिस्टर हैं उनकी तरफ नहीं गए, या भाई हैं उनकी तरफ नहीं गए, या फूफो की तरफ नहीं गए, तो मिलना मिलाना है। तो अब आप ये सोचते हैं कि जी मैं इस वीकेंड पे इंशाल्लाह जाऊंगा, आप ये तहैया कर लेते हैं, तो चांसेस हैं कि आप चले जाएंगे। आप सोचते हैं यार चलो कुछ टाइम निकाल के देखेंगे, जैसे हम आम रूटीन में कहते हैं ना, यार कुछ टाइम कटांगे जावांगे, तो वो टाइम नहीं निकलता। ठीक है, आप कहें यार किसे टाइम चक्कर लावांगे, वो किसे टाइम नहीं आता। आप ये सोचेंगे यार कभी ना कभी जरूर करेंगे, वो कभी ना कभी याद रखें नहीं आता। जब तक आप उसका टाइम डिफाइन नहीं करेंगे और उस डेफिनेट टाइम के मुताबिक आप नहीं करेंगे। आप देखें ना, सुबह उठने के लिए आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो अलार्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि आपने एक उसको टाइम लिमिट दे दी अपने मोबाइल को कि भी तुमने मुझे इतने बजे उठा देना। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आप पड़े रहें, आप सोते रहें, वो टाइम गुजर जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं टाइम लिमिट हमें लगानी पड़ेगी, चाहे वो स्टार्टिंग के लिए लगाएं या एंडिंग के लिए लगाएं। ऑलराइट सर। और अरसलान, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हमें क्या सोचकर गोल सेट करना चाहिए, वो सोचने के बाद भी समझ नहीं आती तो क्या करें, इस पे सर ने अभी बताया कि एक अपने आप को जानने के हवाले से एक सेशन स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर ही कोशिश करेंगे उसको प्लान करने की। तो उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है या हमारी स्पेशलिटीज क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गोल सेट होने चाहिए। सो ये आपका क्वेश्चन जो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे।
और जन्नतुल ज़हरा, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर किसी को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े कोई अच्छा काम करते हुए भी, तो वो खुद को कैसे मोटिवेट करे सर? सबसे पहले तो देखें जी कि अच्छा काम करते हुए क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े तो ये बजाते हुए खुद एक जिहाद है, क्योंकि अच्छा काम करने पे अप्रिशिएट तो सारे ही करते हैं। तो अगर अप्रिसिएशन है तो वो तो एक फायदा ही है, बहरहाल वो भी मोटिवेशन है। और अगर अच्छा काम करने पे जो है वो कोई बंदा बुरा भला कह रहा है तो ये तो इसका सवाब ज्यादा मिलेगा आपको, ये एक जिहाद हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो काम अच्छा है, दूसरा लोगों का क्रिटिसिज्म है, तो ये लोग तो उसको बुरा भला कहें ना कहें, अल्लाह के यहाँ तो उसकी जो मकबूलियत है वो ज्यादा होगी। तो आप यही सोचें कि भी मैंने अपने अल्लाह को खुश करना है। बाकी जहां तक बात आपकी पर्सनल लाइफ की है, तो देखें हमारी जो पर्सनल लाइफ है ना, हमारे जो हमें क्या करना है, हमारी लाइफ का जो मकसद है वो क्या है, ये सबसे बेहतर हम खुद जानते होते हैं। हम जानते हैं, हमें उस वक्त पता हो ना हो ये एक अलग चीज है, जानना और मालूम होना ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो जानते हैं, हमें मालूम नहीं होता। तो मालूम एक दफा हो जाए तो फिर सबसे बेहतर डिसीजन हम खुद कर सकते हैं। लिहाजा ये लोगों की परवाह उस तरीके से नहीं करनी चाहिए, एहतराम जरूर है, लेकिन उस तरीके से लोगों के क्रिटिसिज्म की वजह से कोई अच्छा काम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलराइट सर, यहाँ पे जस्ट मैं कल ही मैंने एक वीडियो देखी, तो वो चीज़ मैं, क्योंकि सेशन से थोड़ी सी रिलेटेड है, तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक साइंटिस्ट है, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 5 मंकीज को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां पे एक लैडर या सीढ़ी रख दी और उसके ऊपर बंच ऑफ बनानास काफी सारे रख दिए। अब वेट किया कि मंकीज कैसे सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही सर, फरहान आपकी आवाज नहीं सही आ रही। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ। जी, आई होप कि अब बेहतर होगी। यस सर। ओके, सो रिपीट करता हूँ कि एक कमरे में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि 5 मंकीज को एक कमरे में बंद किया और वहां पे एक सीढ़ी रखी, लैडर, और उसके ऊपर बंच ऑफ बनानास रखे और नोटिस करने की कोशिश की कि ये मंकीज कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जैसे ही मंकीज ने वो सीढ़ी पे चढ़ के तो बनानास लेने की कोशिश की तो ठंडे पानी की बारिश करना शुरू कर दी। वो एक सिस्टम मौजूद था कि उनके ऊपर ठंडा पानी पड़ता तो वो अचानक से नीचे आ जाते। एक दफा ऐसा हुआ और दोबारा उन्होंने सेम, क्योंकि ऊपर बनानास पड़े थे जो उनको पसंद थे, उन्होंने दोबारा से अपने कोशिश की कि दोबारा उस सीढ़ी पे चढ़ें और अपना खाना ले सके। तो दोबारा यही किया गया, दोबारा ठंडे पानी की बारिश हुई, वो फिर से नीचे आ गए। उनके माइंड में ये चीज बैठ गई कि अब हम जब भी ऊपर चढ़ेंगे यहाँ पे बारिश होगी और हम खाना नहीं ले सकेंगे। यहाँ के बाद उन साइंटिस्ट ने अब 5 में से एक मंकी को निकाला और एक नए को ऐड कर दिया, जिसको नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है। अब एज यूजुअल वो जो नया आया उसने सबसे पहले यही करने की कोशिश की, फटाफट सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश की। और अब बाकी मंकीज को पता था कि ये जैसे ही चढ़ेगा तो बारिश होगी। उन चारों ने उसको उतारा और मारना शुरू कर दिया। अब नए आने वाले को ये समझ नहीं आई कि मुझे क्यों मार पड़ रही है। खैर उसने दोबारा से कोशिश की कि शायद एक दफा चले, कोई वाकया हो गया, मजाक हो गया या रैगिंग हो गई हमारी। उसने दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश की, दोबारा चारों ने पकड़ा और उसको मारा। हालांकि अब बारिश भी नहीं की गई थी जो पहले हो रही थी। सो अब 5वां जो नया आया था उसके दिमाग में भी ये बैठ गई कि जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे ये सारे पकड़ के मारेंगे। अब साइंटिस्ट ने फर्दर एक सेकंड मंकी को भी निकाला और एक नए बंदर को अंदर ऐड कर दिया। एज यूजुअल जो नया आने वाला था उसने फिर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। अब बाकी 4 जो पहले से मौजूद थे उन्होंने वही प्रैक्टिस दोहराई और उसको उतार के मारा और आहिस्ता आहिस्ता उसने 5 मंकीज को रिप्लेस कर दिया एक एक करके। बट रिजल्ट यही था कि जैसे ही कोई एक नया आने वाला बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था बाकी चारों उसको पकड़ के मारते थे। तो अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि ऐसे ही बहुत सारा अरसा गुजर जाता है। अब अगर ये पूछा जाए या अगर एनालाइज किया जाए
कि शुरू वाले 5 जो मंकीज थे उनसे तो आइडिया हो सकता है कि उनको सीढ़ी पे चढ़ने से इसलिए मारा जाता था कि बारिश होती थी या ठंडा पानी पड़ता था, लेकिन जो नए आने वाले 5 मंकीज हैं उनकी दफा तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उनको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो एक रेस में लगे हुए हैं क्योंकि सब ऐसा करते थे, इसलिए हमने भी ऐसा ही करना है हर नए आने वाले के साथ। सो यहाँ पे मैं इस चीज को रिलेट और ऐड इस तरीके से करूंगा कि आप दूसरों के गोल या दूसरों की अप्रिसिएशन या दूसरों को ऊपर चढ़ता अगर देखें तो यस, इंस्पिरेशन जरूर लें, मोटिवेशन जरूर लें, बट एग्जैक्टली उस सिनेरियो को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश ना करें। उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, उनके मामला, उनके इश्यूज, उनके हर्डल्स, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं। आपके पास एक्सपर्टीज मुख्तलिफ है, आपके पास स्पेशलाइजेशन मुख्तलिफ है, आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। दो इंसान एक दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, अल्लाह ताला ने दोनों को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से नवाजा है। तो जब भी आप गोल सेट करेंगे, जैसे राशिद साहब ने एक डिटेल्ड आपको सारी चीजें बताई कि गोल क्या होता है, कैसे सेट होने चाहिए, क्यों जरूरी है, टाइम बाउंड होना चाहिए, जैसे सी स्मार्ट पूरा एक आपको फ्रेमवर्क बताया। सो उन सब चीजों को देखते हुए एक चीज ये भी देखें कि क्या किसी और का गोल आपके लिए फिट होता है। सो अगर वो नहीं होता तो दूसरों को सिर्फ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन के लिए तो जरूर रखें, लेकिन एग्जैक्ट उनकी तरह और उनके एक्शन पे चलने की कोशिश ना करें। हाँ, उनकी स्टडी करें, उनकी लाइफ को या उनकी एफर्ट्स को या उनकी स्ट्रगल्स को, और फिर अपने इंडिविजुअल गोल्स बनाएं और चाहे उनकी हेल्प से अपने गोल्स के सोल्यूशन की तरफ जाएं। सो दिस विल रिजल्ट इन कि आप अपना जो गोल है या जो मिशन आपने सेट किया है वो इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दूसरों को देख के और खुद से खुद डिमोटिवेट होते रहेंगे कि वो तो अचीव कर गया और मुझसे ये नहीं हो सका, या उसने तो ऐसे कर लिया था मैंने नहीं किया, तो फिर प्रोबेबली हम भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। सो अपना गोल सेट करते हुए अपने बारे में जो भी आपकी एक्सपर्टीज हैं उनको जरूर नोटिस करें और देखें कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और आपको ऐसा करना है या नहीं करना। सो इसको जरूर माइंड में रखिएगा। और लास्टली आमना, आपका क्वेश्चन था हाउ मच द प्रेजेंस ऑफ मेंटोर इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। सर, ओवर टू यू कि कितना जरूरी है। देखें, एक मेंटोर का होना, खा वो किसी भी शक्ल में हो, फरहान साहब आपकी आवाज कट रही है। करना मोटिवेटर का राशिद साहब, जस्ट लास्ट क्वेश्चन हम आंसर करते हैं, देन विल वाइंड अप द क्वेश्चन कि आमना ने ये पूछा है। जी, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। एक और स्टूडेंट थे यहाँ बाबर, उन्होंने काफी देर से ना हैंड रेस किया हुआ था, तो वो शायद देख नहीं सके। अब एक क्वेश्चन उनका ले लेंगे और एक ये वाला जो है वो। जी बिल्कुल। तो मेंटोर का होना जो है, इसकी इम्पोर्टेंस तो है। देखें जी, मेंटोर किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो आपको कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं जो आपसे बड़े हैं। तो कोई भी ऐसा बंदा जो ज्यादा सीजनड है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा नॉलेजेबल है, और जो आप जिन फील्ड्स में आप गोल सेट कर रहे हैं उसके बारे में जानता है, तो वो यकीनन आपकी रहनुमाई कर सकता है। और आप रहनुमाई लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपको मशवरा जरूर लेना चाहिए। मशवरा लेना वैसे भी हमारे दीन में भी हुक्म भी है, पसंदीदा भी है, तो ये अच्छी बात है कि होना चाहिए। लेकिन नहीं भी है तो आजकल का जो मेंटोर है वो हमारा, जिसे आप मॉडर्न मेंटोर कहते हैं, वो मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे और जो दूसरे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, किताबें भी हमारी रहनुमाई करती हैं, वीडियोस भी करती हैं। अब तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा गाइडलाइन अवेलेबल है कि आप अगर मीडिया का एक मुस्बत इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बाबर, आप पूछें क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे 2-3 क्वेश्चन थे सर, उनमें से तो 2 तो आपने क्लियर कर दिए थे। वो जो आपने एग्जांपल दी थी मंकी वाली, उसमें आपने डिमोटिवेशन का भी काफी अच्छा बताया था, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। डिमोटिवेशन खत्म नहीं हो सकती, उसे हम खुद
मैनेज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसका जो फैक्टर है। और जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो ये था कि हम एक मेन गोल बनाते हैं अपना, जैसे मैं अगर अपना मेन गोल जो मैंने रखा हुआ है टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसको अचीव करने के लिए क्या मुझे वो जो स्मॉल गोल्स हैं, छोटे छोटे गोल्स हैं, वो लिखने जरूरी हैं? अपनी जो आपने शीट मुझे बताई है, स्क्रीन भी शेयर की थी, उसमें लिखने जरूरी हैं, या हम सिर्फ उनको ज़हन में रख के आगे मेन गोल की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेन गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे गोल्स भी होते हैं, तो वो लिखना जरूरी है या विदाउट रिटन हम आगे बढ़ सकते हैं? देखें, मैंने शुरू में बताया था कि जो चीज़ आपके दिमाग में है या दिल में है, उसे हम एक सोच या ख्वाहिश का नाम दे सकते हैं, और जब हम उसे पेपर पे लिख लेंगे तो वो गोल है, और सी स्मार्ट फ्रेमवर्क से गुजारेंगे तो वो इफेक्टिव गोल है, और जब हम उसे प्रैक्टिस में ले आएंगे तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो जब तक आप किसी चीज़ को लिखेंगे नहीं, उसके अचीव होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये लिखने से ही पता चलता है कि उसमें वो चैलेंजिंग है या नहीं, वो मेजरेबल है या नहीं, वो स्पेसिफिक है या नहीं, वो कब तक आप अचीव करेंगे। सिर्फ सोचने से जो है वो नहीं होगा। दूसरा एक इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आपको बताऊं, जब आप लिख लेते हैं ना, तो लिखने के बाद जिस कागज पे आपने इस साल के गोल लिखने हैं, उसको अपने कमरे में, टेबल पे, किसी जगह पे उसके करीब रख लें या दीवार पे लगा दें, और बार बार उसे आते जाते उसे देखा करें, उसे पढ़ा करें, उसे रोज एक दफा देखें, ताकि वो आपको रिफ्रेश हो। जुबानी तो इंसान कई चीजें भूल भी जाता है, ठीक है, तो लेकिन जब लिखी हुई चीज हो और वो सामने नजर आए, हम देखें अपने कंप्यूटर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लैपटॉप पे नोटिस बोर्ड जो है उसकी सूरत में, नोट्स की सूरत में लगा देते हैं, या अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो टेबल पे वो लिख के लगा देते हैं, हमारी टू डू लिस्ट है। तो ये जो टू डू लिस्ट है ये रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ये बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपके गोल्स इन द स्पेसिफिक मेजरेबल टाइम बाउंड फॉर्म आपके पास लिखे होने चाहिए, खा वो छोटा गोल है या बड़ा गोल है, ये बात की बात है, लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो अमल हो सकेगा। थैंक यू सर। लास्ट थिंग, आपने गोल आउटकम्स का बताया था, वो मुझे ये बताएं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, या सिर्फ एक ही? आमतौर पे एक से ज्यादा होते हैं। आप अगर एक मतलब कासिम अली शाह साहब की एग्जांपल ले लें, तो कासिम अली शाह साहब बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, उस्ताद हैं। तो इनकम भी आ रही है उनके पास, रिस्पेक्ट भी है, फेम भी है, और कंट्रीब्यूशन भी उनकी, और मेरा ख्याल माशाल्लाह वो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो पांचों जो आउटकम्स मैंने बताई थी वो पांचों उनके पास हैं। तो आमतौर पे एक से ज्यादा ही होती है। थैंक यू सर। जी वेलकम। हाँ, उसकी नेगेटिव साइड भी हो सकती है। हो सकता है कि पैसा जो आ गया, इनकम आ गई, लेकिन वो हलाल नहीं है। हलाल नहीं है तो फिर हैप्पीनेस नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो डिससेटिस्फेक्शन होगी, वो एक आप खुश नहीं होंगे, आप जो है ना वो दिल ही दिल में जो है ना वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसी तरह से जो पैसा आ गया वो चूंकि हलाल का नहीं है, तो जो फेम है वो भी आपकी अच्छी नहीं होगी, वो आप डी फेम करेगा, आपकी वो बुरी शोहरत या बदनामी का बायस बनेगी, नेक नामी नहीं होगी। बहरहाल गॉट माय पॉइंट सर, थैंक यू। जी जन्नतुल ज़ोहरा पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपल हु आर सीनियर टू अस ऑलरेडी हैव सेट सम ट्रेंड्स इन सोसाइटी, तो ये ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे गोल्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं? वेल इट डिपेंड्स। अगर वो ट्रेंड जो है वो एक अच्छा ट्रेंड है और आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। और अगर वो ट्रेंड अच्छा नहीं है और आप उसे स्टिल फॉलो कर रहे हैं, तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। उसके जो है ना वो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको नेगेटिव ही मिलेंगे, रिएक्शंस जो है वो नेगेटिव होंगे। सर अब ऐसा ये भी तो डिपेंड करता है कि आप उन ट्रेंड्स को फॉलो करते भी हैं कि नहीं। ये जरूरी तो नहीं है कि आप फॉलो करें। जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। जी इरफान पूछें एंड देन वील वाइंड अप द सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने ज़रा लेट ज्वाइन किया है, मैं आई वाज इन द क्लास,
वालेकुम सलाम। थैंक यू सर कैसे हैं आप? राशिद जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब का जो है ना ये कमेंट को मैंने अभी सुना है, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। और एक ये भी स्टूडेंट ने ट्रेंड के ऊपर ही बात हो रही थी, तो बेसिकली आई थिंक इट इज फॉर गोल सेटिंग 2021। तो ट्रेंड्स देखें, एक चीज मैं अभी एक लेक्चर बिजनेस एथिक्स पे कर रहा था, तो वो इसी क्वेश्चन से रिलेट कर रही थी बात। तो हम कहते हैं ना कि ये कोई भी ट्रेंड है, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, ये नेगेटिव ट्रेंड है। एक उसमें टर्म स्टूडेंट पूछ रहा था कि इगोइज्म, इगोइज्म पे मैं बेसिकली बात कर रहा था। तो हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं कि जो इगोइस्ट्स होते हैं ना, इट इज एक्चुअली अ नेगेटिव टर्म, हम नॉर्मली ये कंसिडर करते हैं। लेकिन मैं उसे वैसे अपने एक्सपीरियंस पे, या हो सकता है आप उससे डिसएग्री करें, तो जो इगोइस्ट्स होते हैं ना, या इगोइज्म, कोई भी चीज हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी ट्रेंड हो, तो हम उसे बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हम उसे परसीव कर रहे होते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि अगर ये नेगेटिव है, हम सारे ही उसे नेगेटिव कहना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो इगोइज्म है, ये एक बड़ा पॉजिटिव वे में हमें इसे लेना चाहिए। कि जो खुद शनासाई होती है ना, बेसिकली सेल्फ इंटरेस्ट, जो बंदा अपना सेल्फ इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रहा, उसे क्वांटिफाई नहीं कर रहा और फिर उसको आगे कैच नहीं कर रहा, तो वो ये एक देखें, एक हंटर डॉग होता है ना, तो डॉग अपने सेल्फ इंटरेस्ट, उसे आप कहते हैं कि उस चीज को आप कैच करो, तो उसकी तरफ दौड़ता है। उस गोल को अचीव करने के लिए उसके माइंड में और राइट लेफ्ट कोई चीज नहीं होती। क्या हम उसे नेगेटिव कहेंगे? इसी तरह अगर सोसाइटी में हम कहें कि यार ये इगोइज्म ये बेस कर रही है ये सोसाइटी, या ये बंदा फला बंदा जो है ना वो बड़ा इगोइस्ट है, तो उसे हम नेगेटिव ही क्या कहना शुरू कर देंगे? इट इज नॉट द फैक्ट। हम उसे, कोई भी ट्रेंड हो, या कोई भी हैबिट हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी गोल हो, उसे अचीव करने के लिए जो आप ट्रेंड सेट करते हैं ना, उसे कुछ लोग कहेंगे कि ये नेगेटिव है, कुछ लोग के माइंड में वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मेरी ये बरल परसेप्शन है कि वो बेस कर रहा होता है कि आप उससे क्या आउटकम ले रहे हैं। अगर वो आउटकम पॉजिटिव आउटकम है, तो उस ट्रेंड को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर वो आउटकम एक ओवरऑल लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए वो बेनिफिशियल नहीं हो रही, तो फिर हम उसे नेगेटिव ले सकते हैं। तो आप में से कोई भी इसमें कुछ ऐड करना चाहे, राशिद साहब, तो प्लीज। यानी मेरी ये परसेप्शन थी, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा सा ये जी जी डॉक्टर साहब, किया। बड़ा अच्छा आपने एक एंगल दिया है, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी आपने हाँ, बेसिकली। वही बेसिकली मैं वो पढ़ा रहा था, तो मुझे वो ट्रेंड से मैंने उसके साथ उसे जरा जोड़ा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी सर, बिल्कुल आपने जो कहा है ऑब्वियसली वो चैलेंजेबल तो नहीं है, क्योंकि दो बातें जब ठीक की जा रही हैं तो फिर दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है। राशिद साहब ने अभी बहुत स्टूडेंट के लेवल पे आके उनको गोल के बारे में समझाने की कोशिश की, और अब जब दो स्कॉलर्स सामने बैठे हैं तो फिर स्टूडेंट भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कौन सी थ्योरी आ गई। ओके सर, लास्टली अमार साहब ने ज्वाइन किया था, वो पूछ रहे हैं कि क्या जो हम अपनी डेस्टिनेशन सेट करते हैं ये हमें लिमिट नहीं कर देती, या ये डेस्टिनेशन जो है वो हमें जिंदगी में बाउंड नहीं कर देती? तो वो एक आजाद पंछी की तरह एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमें डेस्टिनेशन सेट भी करना चाहिए, या फ्री फॉल ज्यादा बेहतर है? अमार साहब जो हैं वो, इट्स एन ऑनर के डॉक्टर साहब भी और अमार साहब भी और आप जैसे जो लोग हैं वो सेशन में बैठे हैं। और अमार साहब जो है वो चूंकि एक इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, तो उनका जो क्वेश्चन है ना उसका स्टाइल भी ज़रा डिफरेंट होता है। सो थैंक यू अमार साहब फॉर बीइंग हियर। असल में जब मैंने सी स्मार्ट फ्रेमवर्क पढ़ाया था, शुरू में मैंने बताया था इसमें, तो उसमें मैंने पहला जो स्टार्ट है वो यहीं से ये था कि गोल मस्ट बी चैलेंजिंग। क्योंकि जो बिल्कुल ऑर्डिनरी गोल है वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको इंस्पायर नहीं करेगा, उसमें कोई इंस्पिरेशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो इट मस्ट बी चैलेंजिंग, वो थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे, थोड़ा सा रूह को तड़पाए, और वो जो इकबाल कहते हैं ना कि कल्ब को गरमाए और रूह को तड़पाए। तो चैलेंजिंग जो है वो होना जरूरी है, उसको अचीव करने का मजा भी तब आएगा, और उसको जो है वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी वो तभी बनेगा, और लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए एक प्राइड, सोर्स ऑफ प्राइड जो है वो भी तभी बनेगा। तो चैलेंजिंग में मेरा ख्याल है वो काफ़ी हद तक वो चीज़ आ जाती है। बाकी ये जितनी भी गुफ्तगू थी वो जाहिर है कि एक जो हमारा पैराडाइम है, एक फिजिकल जो हमारी यूनिवर्स है, उस पैराडाइम में बात हो रही है।
बाकी जो आपका जवाब है, सवाल है, उसके हवाले से वो इकबाल का शेर है कि तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। तो बस इतने से अल्फाज में आप समझ लें। ऑल राइट सर। और रिजवान ने 2-3 दफा क्वेश्चन पूछा सर। हम लास्ट क्वेश्चन को बार बार कह रहे हैं क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अब लेते हैं कि रिजवान का ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सा मटेरियल होने के बावजूद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बेसिकली ये गोल को एक इनडायरेक्टली हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये गोल हो सकता है कि अपने फेयर को हम ओवरकम करें। तो जस्ट कुछ टिप्स दे दें बीइंग अ टीचर की कम्युनिकेशन है। जी बिल्कुल। हाँ, जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको आप इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कुड बी योर नेक्स्ट गोल फॉर 2021 कि मैंने इन राइटिंग और वाइल स्पीकिंग एट स्टेज और वाइल स्पीकिंग एट सम प्लेटफॉर्म और वाइल स्पीकिंग एट सोशल मीडिया या वाइल स्पीकिंग टू माय इंटीमेट्स, मैंने किस तरीके से अपने फियर को ओवरकम करना है। दिस कुड बी योर वन ऑफ द गोल्स जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का हिस्सा बनेंगे। अब कैसे करना है, अगेन इसके लिए एक सेशन रिक्वायर्ड है और वो सेशन जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। हाउ टू make your communication more effective, how to overcome your fear, how to improve your verbal skills, non-verbal skills, how to improve your writing skills, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक गोल है। ऑल राइट, इसमें जस्ट ऐड कर दूं, देखें जी ये कम्युनिकेशन स्किल है, एक डिफरेंट सेशन है, उसको भी हम अरेंज करेंगे जिसमें कम्युनिकेशन स्किल पे इंशाल्लाह बात होगी। बट एनी हाउ, अगर आप इमीडिएट इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम में जाए, वहां पे एक शीशा लगा होगा और उसके सामने बोलें जो आप बोलना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे वो फ्रस्ट्रेशन जो है या जो आप कहना चाहते हैं, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बाहर आ ही जाएगा। हमारी एक टीचर थी मिस फौजिया नाहिद ख्वाजा, हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के प्रिंसिपल साहब थे और आईबीए के डायरेक्टर भी थे, फाउंडर भी थे, ख्वाजा अमजद सईद साहब, उनकी वाइफ थी। तो डॉक्टर फौजिया हमें बताती हैं कि ख्वाजा साहब जब करियर के स्टार्ट में थे, साइकिल पे वो मुझे या मोटरसाइकिल पे जब हम ट्रेवल करते थे तो वो हेलमेट पहन के इंग्लिश बोल रहे होते थे अपने आप से, और मैं उनसे पूछती थी कि आप ये अपने आप से क्यों बाइक पे चलते हुए बोलते जा रहे हैं और इंग्लिश बोलते चले जा रहे हैं। तो वो मुझे बताते थे कि ये वो चीज है जो सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, और मेरे मुंह से जब एक चीज निकल रही है और मेरे कानों से सुन रहे हैं तो इसका मतलब है मैं खुद आदी हो रहा हूँ इस बात का कि मैं बोल सकता हूँ। तो जब आप अपने आप को इस चीज के ऊपर ओवरकम कर लेंगे कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, तो फिर ये सारी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये बहुत पीछे रह जाएंगी और इंशाल्लाह आपका जो ये फेयर है या जो मटेरियल होने के बावजूद आप ना बोल पाए, वो इंशाल्लाह ओवरकम हो जाएगा। और सर आपने कहा था कुछ ऐसी लाइंस जो शायद अमार साहब बोलना चाह रहे हैं, तो वो अमार साहब कह रहे हैं कि आज शाम को वो लाइव होंगे पेज पे, वो शायद तब सुनाना चाह रहे हैं। सो वी विल डिस्कस इट ऑन द लेटर स्टेज। फाइनली जी मैं कंक्लूड करता हूँ सेशन को। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अथॉरिटी वर्दी प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, डायरेक्टर स्टूडेंट काउंसलिंग है, ये वो अथॉरिटीज़ हैं जिनकी सपोर्ट से हम लोग ये सेशन अरेंज कर पाते हैं। फिर डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर राशिद साहब और इसी तरह अमार साहब, वो सब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी मेंबर, और भी बहुत से कोलीग्स जिनके नाम अभी मेरे सामने तो विजिबल नहीं है बट उन्होंने ज्वाइन किया। आई एम थैंकफुल टू देम। एंड लास्टली राशिद साहब का स्पेशल शुक्रिया, क्योंकि डॉक्टर आयशा भी मौजूद हैं, सो मैम आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साजिदा अगर मौजूद है उनका शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। सर राशिद साहब आपका शुक्रिया, आप हमेशा से जब भी स्टूडेंट को किसी भी सेशन की जरूरत पड़ती है तो मेरे फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो आप होते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में भी मौजूद हैं और बीइंग अ फ्रेंड और बीइंग इन पर्सनल कैपेसिटी आप अवेलेबल रहते हैं। एंड जी आप लास्टली सब लोगों का शुक्रिया। और लास्टली जो स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली ये सेशन करवाए स्टूडेंट्स के लिए जाता, तो सर का जो आज सेशन था उसमें से एक बड़ा गोल ये भी था कि सेशन जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है वो फुलफिल हो, स्टूडेंट्स मौजूद हो, स्टूडेंट उसको सुने, और स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन से और अभी भी आने वाले क्वेश्चन से अंदाजा हो रहा है कि स्टूडेंट बहुत इंथुजियास्टिक रहे पूरे सेशन में। तो इस किस्म के सेशन हम चलाते रहेंगे।
और फाइनली जी सर अगेन थैंक यू टू ऑल। और राशिद साहब आप कुछ कहना चाहें तो कैरी ऑन, अदरवाइज मैं फिर साइन ऑफ करता नहीं हूँ। सर, मेरी तरफ से तमाम लोगों का, डॉक्टर साहबान का, फैकल्टी मेंबर्स का, जो आप हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। जरूर सर। ओके जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड द सेशन। आई एम ऑफिशियली साइनिंग इट ऑफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।